अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूँगा। अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि फैसला नहीं लिया है तो तब तक का इंतज़ार मेरे लिए भी, सबके लिए भी। जनता कब तक मैंने इंतजार इस बार सही में मन नहीं बनाया, वरना अभी तक जितने चुनाव हुए हैं 2008, 2013, 2018, इसके पहले मन में भी था कि मन है लड़ने का, लोगों से पूछ के लड़ूंगा। इस बार वैसा मन नहीं है। अंबिकापुर विधानसभा से वर्तमान में टीएस सिंहदेव विधायक एवं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस सीट में 2008 से टीएस सिंहदेव विधायक हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने कई मौके पर कहा है कि वे अपने भविष्य को लेकर 2023 चुनाव के पहले सोचेंगे, अथवा यह भी कहा है कि आगामी चुनाव में लड़ूंगा या नहीं, यह अभी भविष्य के गर्त में है। मैं जनता एवं अपने साथियों से राय लूंगा, इसके बाद ही कुछ कहूंगा। मेरे पहले 3 चुनाव की तरह इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं है। टीएस सिंहदेव के इन बयानों ने सरगुजा एवं छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भूचाल इस हैसियत से कि सिंहदेव का यह सीट भाजपा के निशाने पर है। भाजपा चाहती है कि किसी तरह से इस सीट को अपने कब्जे में लिया जाए। 1951 में हुए पहले चुनाव से लेकर अब तक 2 ही बार यह सीट भाजपा की झोली में आई है। 1977 में जनता पार्टी की टिकट पर प्रभु नारायण त्रिपाठी यहां से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पहुंचे थे। तब कांग्रेस के रविंद्र प्रताप को 4,898 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003 की पहले चुनाव में कमल भान सिंह मरावी ने भाजपा की टिकट पर चुनाव जीता था और तब कांग्रेस के मदन गोपाल सिंह 37,222 वोटों से चुनाव हारे थे। इस दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की टिकट पर प्रबोध मिंज ने भी 14,568 वोट हासिल किया था। इन 2 चुनावों के अलावा हमेशा से कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है। शुरुआती दौर में निर्दलीय प्रत्याशी भी 1-2 बार चुनाव जीते हैं, किंतु यह सीट हमेशा से कांग्रेस का रहा है। अंबिकापुर की यह विधानसभा सीट अब तक 5 विधानसभा कार्यकाल में सरगुजा पैलेस के पास रही है। पहले चुनाव में महाराजा रामानुज शरण सिंहदेव यहां से विधायक रहे, जबकि 1972 में देवेंद्र कुमारी सिंहदेव इस सीट से विधायक रही हैं। वहीं 2008, 2013 एवं 2018 में चुनाव में टीएस सिंहदेव यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। पहले चुनाव में जहां अंबिकापुर विधानसभा में 1,06,806 मतदाता थे, तो वहीं 2018 के चुनाव में यहां पर 2,26,012 मतदाता थे, जो 2023 के चुनाव होते तक 2.5 लाख तक पहुंचने की संभावना है। सरगुजा पैलेस के लिए सबसे अहम रहा इस सीट पर 2018 में सर्वाधिक प्रत्याशी खड़े हुए और नोटा के साथ 23 प्रत्याशी मैदान में रहे। अंबिकापुर की सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सर्वाधिक मत मिलता रहा है। भले ही यह मत 6,000 से 6,500 एवं 5,000 के बीच रहा है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बाद यही एक पार्टी है जिसे सर्वाधिक मत मिलता है। हालांकि 2013 के चुनाव में नोटा तीसरे स्थान पर रही थी, जबकि 2003 के चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर रही। 2023 का विधानसभा चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैसियत से बढ़ा सकता है और इनके वोट का आंकड़ा भी बढ़ सकता है, क्योंकि हसदेव आरण्य क्षेत्र में लगातार 250 दिन से चल रहे आंदोलन को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने ही खड़ा कर रखा है और उदयपुर के कोल खनन क्षेत्र सहित उदयपुर ब्लॉक में कोल खदान को लेकर चल रही आक्रोश और सरकार के विरोध का वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिल सकता है। 2018 के चुनाव में टीएस सिंहदेव को सर्वाधिक वोट मिला था। कुल मतदान का 56.19% वोट इनके पक्ष में और इन्हें 1 लाख से अधिक वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी अनुराग सिंहदेव के वोट पर नजर डालें तो अपने तीनों चुनाव में उनके वोटिंग लगातार बढ़ा है। 2008 के चुनाव में 55,063, तो वहीं 2013 के चुनाव में 65,110, तो वहीं 2018 वह चुनाव जिसमें टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री के रूप में देखने जनता ने वोटिंग किया, उस चुनाव में भी अनुराग सिंहदेव को 60,815 वोट मिले। ऐसा भी कहा जाता है कि इस चुनाव में भाजपा के भी काफी वोट बैंक टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनता देखने के नाम पर परिवर्तित हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा का वोट बैंक एक स्थायी वोट है। यदि टीएस सिंहदेव इस सीट से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भाजपा को इसका फायदा मिलेगा।
टीएस देव के अलावे वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कोई दूसरा शख्स कांग्रेस में नहीं है जो अंबिकापुर की सीट जीतकर कांग्रेस की झोली में डाल सके। इन सबके बीच टीएस देव के लगातार बयानों के संबंध में हमने अंबिकापुर क्षेत्र के लोगों से राय जानी और यह जानना चाहा कि सिंह देव के नहीं लड़ने और लड़ने से कितना नफा और कितना नुकसान होगा। इस पर क्या कह रहे हैं अंबिकापुर वासी, आइए सुनते हैं। देखिए, टीएस सिंहदेव एक अच्छे इंसान हैं और यहाँ के महाराजा भी हैं, लेकिन इसके अलावा एक राजनेता भी हैं। और राजनेता कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है, कितनी आपकी भावनाओं से खेल रहा है, कितने आपके दिमाग से खेल रहा है। मतलब कहने का कि कितना आपके दिल से खेल रहा है, कितना दिमाग से खेल रहा है, ना तो आप जान पाते हैं ना हम जान पाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुझे नहीं लगी कि चुनाव नहीं लड़ी। वो क्या है कि असल में दरअसल कि 3 बार के विधायकी में 2 बार की विधायकी में तो उनको लोग नहीं जान पाए, भाई वो विपक्ष में थे। लोगों को बोल देते थे कि मेरे से कोई काम नहीं होता, भाई मैं तो विपक्ष में बैठा हूँ, जबकि उनके सब काम हुए हैं। जनता को ये बोलते आए 4 सालों में, जैसे हम ही लोग, हमारे कई मित्रगण गए कि महाराज साहब ये काम है, इन्होंने बोला अरे मैं तो अपनी सरकार में बेदखल बैठा हूँ, मेरी नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ का जो सबसे भ्रष्टतम CMHO, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जो इसको बोलते हैं, डॉक्टर PS सिसोदिया, उसकी रिटायरमेंट के बाद भी उसको वो करना, अच्छा ठीक है, रिटायरमेंट के बाद उसको एक्सटेंशन दिलाना है। अगर इनका नहीं चलता तो इतनी बड़ी फाइल पर दस्तखत नहीं हो सकते थे, तो इनका अब भी चल रहा है। इनका चरित्र, चाल और चेहरा लोग बेनकाब हो चुका है, इसलिए ये इस तरीके के ये ढंढरच, जिसको बोलते हैं ढोंग ढपोसले रच रहे हैं। ये जान चुके हैं कि लोग मुझको जान चुके हैं, इन्होंने जाना कि सबने मुझे जाना, इसलिए उन्होंने इस तरीके की जुबान जो है रखी है। और नहीं भी लड़ते हैं तो मतलब देखिए, इस धरती पर राम भगवान आए चले गए, कोई धरती खत्म हुई क्या? नहीं, बड़े बड़े लोग आए, दुनिया चली। नहीं भी लड़ेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई ना कोई हो सकता है, कोई नया लड़का है, कोई बेहतर करने वाला है, हो सकता है इनकी सरकार ही ना आए, हो सकता है इनकी सरकार आए और ये नहीं आए, क्योंकि इस बार इनका, क्योंकि हम लोगों का काम हसदेव क्षेत्र में भी, हसदेव क्षेत्र का जो ग्रामीण है वो इनके चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुका है। आज से 2012 में अदानी का जो स्कूल बना था तो ये उसके अतिथियों में थे। 2022 में इन्होंने जाके क्या बोला वहाँ कि पहला गोलीला मैं खाऊं, तैयार रही है, पब्लिक तैयार थी, वहाँ के जो नेता थे वो भी तैयार थे, रात को गाड़ियों में भर लिए गए, सरकार इनकी थी, ये कुछ नहीं कर पाए हैं? और इन्होंने न तो गोली खाई न तो वहाँ गए। टीएस सिंह जिस कद के व्यक्ति थे, जिस कद के राजनेता थे, वैसा राजनीतिक क्षेत्र में उनका व्यवहार नहीं रहा। जिस हैसियत में वो रहे, पहली बार विधायक बने, लेकिन दूसरी बार वो नेता प्रतिपक्ष रहे और तीसरी बार वो प्रदेश के सबसे वरिष्ठतम मंत्रियों में गिने जाते रहे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे अंबिकापुर की जनता अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। और उनके चुनाव न लड़ने से अंबिकापुर क्षेत्र में उनकी जो निष्क्रियता रही है उसके कारण कोई असर नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस को फर्क पड़ सकता है, ये कांग्रेस के विचारधारा के लोग समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, और जिन लोगों की वर्तमान सरकार में सहभागिता है वो टीएस बाबा के रहने या न रहने से कितना असर पड़ेगा इसके बारे में बता सकते हैं। सामान्य जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, अभी एक चर्चा में आ रही है कि टीएस बाबा चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोगों के जहन में कई प्रकार की बातें आती हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा। जहाँ तक मेरा विचार आता है कि फ़र्क पार्टी को कुछ नहीं पड़ने वाला है, जो कुछ पड़ने वाला है ये लड़ेंगे तो भी और नहीं लड़ेंगे तो भी फ़र्क इन्हीं को पड़ेगा। लगातार पड़ते आ रहा है, अभी और पड़ेगा। ये बात अलग है कि मज़े मज़ाए खिलाड़ी टाइप के हैं, ये अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और इनका पिछले चुनाव में अच्छा था प्रभाव, लेकिन इन 4 सालों में पार्टी ने इन्हें खुद बैकफुट पर ला गया। अब इन्हें बैकफुट पर लाते लाते पार्टी खुद बैकफुट पर आ गई है। तो दोनों स्थिति में टीएस बाबा को ही नुकसान है। लड़ेंगे तो भी नुकसान होगा और ज़्यादा नुकसान होगा, और नहीं लड़ेंगे तो भी नुकसान होगा। देखिए, नहीं लड़ेंगे
तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि दूसरे पार्टी में जाते हैं, यदि कांग्रेस को छोड़ करके स्वतंत्र लड़ाई लड़ते हैं, तब तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी यदि वैसे चुनाव न लड़ें, कांग्रेस में रह करके न लड़ें, और लड़ना भी नहीं चाहिए, तो अच्छी बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, आप सभी को मालूम है, पूरे छत्तीसगढ़ को मालूम है कि उनकी एक मंशा रही कि हम यहाँ के मुख्यमंत्री बने, और मंशा के अनुकूल वो नहीं बन पाए, इससे वो क्षुब्ध हो करके इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, और कोई बड़ी भारी बात दूसरी बात नहीं है। पहली बात तो बता दूं कि अभी वो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला नहीं लिए हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, बन पा रहा है। दूसरा बात मैं कहना चाहूँगा कि यदि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उससे कांग्रेस को क्षति हो सकती है, किंतु भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होना है, और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत फ़ायदा हो सकती है उससे। और यहाँ के जो विगत लगभग 3 बार से विधायक रहे हैं, अपेक्षाकृत जो विकास होना था वो स्थानीय विधायक के का प्रयास या पहल से कोई नया कार्य विकास हुआ नहीं। इससे जनता में निराशा थी, और नहीं लड़ेंगे तो जनता के मन में कोई आशा या अपेक्षा भी नहीं है कि वो लड़ें। ऐसा एक सामान्य पब्लिक का कार्यकर्ताओं को छोड़ के उनके पार्टी का जो कोई कार्यकर्ता है उनके मन में निराशा भाव हो सकता है, लेकिन आम नागरिक के मन में मेरे विचार से कोई निराशाजनक भाव नहीं होगा, क्योंकि उनके नहीं लड़ने से कोई नया प्रत्याशी सामने आएगा। जैसा कि उनकी के पार्टी के लोग बता रहे हैं कि कई प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, तो पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है प्रजातंत्र में। यहाँ 2 पार्टियाँ हैं प्रदेश में, और दोनों पार्टियाँ हैं और दोनों पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई अंतर पड़ना नहीं है। देखिए, यहाँ पे जन आदेश उन्हें मिला था मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और पार्टी ने जनता के साथ में छली है, तो उसका विपरीत प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों पे व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राजनीतिक पार्टियों में राष्ट्रीय पार्टी जो होती है वो अपने कर्म और कार्य क्षेत्रों के आधार पर आती है। देखिए, टी.एस. सिंहदेव यदि 3 बार विधानसभा में विधायक के रूप में रहे तो पर्याप्त तो उन्होंने समय दे दिया, और नए लोग आएंगे तो कोई खास फर्क हमको नहीं लगता कि चुनाव में इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लड़ने वालों की भीड़ काफ़ी है और कई लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं। हाँ, प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो कुछ सीट पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन उतना यदि ये सक्रिय रहेंगे तो सीट पे भी फ़र्क पड़ने की संभावना नहीं। क्या लगता है क्यों उन्होंने ऐसा मन बनाया? मैं जहाँ तक देख रहा हूँ उनकी उपेक्षा हुई है पूरे कार्यकाल के दौरान, और वास्तव में असली मुख्यमंत्री के दावेदार थे, और इसी कारण से हम सभी लोगों ने उनको चुना था, लेकिन वो दावेदारी उनकी नहीं चल पाई, और इस कारण से अब जो है यदि उन्होंने मोह त्याग किया है तो उचित भी है। 3 चुनाव बहुत होते हैं, 15 साल की अवधि पर्याप्त है, और नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। माननीय परम आदरणीय श्रद्धेय टी.एस. बाबा सरगुजा जिले के एकमात्र कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इनके न लड़ने से सरगुजा यहाँ अनाथ हो जाएगा, और कांग्रेसी अनाथ हो जाएंगे, और कांग्रेस का 14 सीटों पर सरगुजा संभाग के विपरीत असर पड़ेगा, और भाजपा का परचम अच्छी तरह से लहराएगा। और हम सब सरगुजावासी होने के नाते उनसे अपेक्षा रखते हैं कि एक बार इस निर्णय पर पुनः विचार करें और सरगुजा को अनाथ न छोड़ें, क्योंकि उनसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं जिनका रोजी रोटी राजनीति से चल रहा है वह भी प्रभावित होगा, है ना। तो यह माना जाए कि अगर उनके न लड़ने से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पर पूरी कर पाना कांग्रेस के लिए बहुत असंभव प्रतीत होता है। नहीं लड़ने का जो मन बना लिए हैं वो कहीं ना कहीं जो है कि किसी न किसी बात को लेकर जो है क्षुब्ध हैं, और अंदरूनी कलह का ये शिकार हो गए हैं। और वैसे भी माननीय मंत्री जी का एक उम्र हो चुका है, उसको भी ध्यान देते हुए शायद चुनाव नहीं लड़ने का मन बनाया होगा, और नहीं भी लड़ना चाहिए।